हिंदुस्तान के तमाम लोगों को नमस्कार करता हूँ, खाओ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी मज़हब से, ज़ात से ताल्लुक़ रखता। अभी तक मैंने आपको वजाहत किया कि हिंदुस्तान के आईन के बारे में, जमहूरियत के बारे में, ये समझाया आप लोगों को, किसी भी ज़ात का हो, कि हिंदुस्तान में जो भी आईन बनाए वो अपनी खुद गर्जी के लिए। इंदिरा ने तरमीम की वोटों के लिए, मुसलमान वोट मुझे कैसे मिलेंगे? दूसरी तरमीम अपने खुद गर्जी के लिए, गरीबों के लिए नहीं। हिंदुस्तान की जमहूरियत गरीब शहनशाही तगलुक है, शहनशाही हुकूमत। वो चाहता है मेरा बेटा, वो चाहता है मेरा बेटा। गरीब परवर को, गरीब नवाज को नहीं संभालते। ये हिंदुस्तानी जमहूरियत। हिंदुस्तानी जमहूरियत से मुसलमानों को फ़ायदा मिला, बांग्लादेश के मुसलमान को फ़ायदा मिला, पाकिस्तान के मुसलमान को फ़ायदा मिला, हिंदुस्तान के हिंदू को फ़ायदा नहीं मिला। वो वही रहा जो राजवारी में था, वही हिंदू है। और अब इस जमहूरियत में जो पिठोली करते हैं, गुंडागर्दी, ऐसा वो रहनुमा बनते हैं। आम लोग नहीं बनते, शरीफजादे नहीं बनते। मेहनत कश भी बेचारा किस्मत के मारे जीता या हारा, वो मेहनत कश। हिंदुस्तान में सिर्फ गुंडागर्दी का राज है, सिर्फ गुंडों का राज है। राहुल गांधी, इसने भी शराब से गुंडे शुंडे रखे तो बस राहुल जी है, कुछ नहीं। इसी तरह इसकी बहन भी, इनकी अहमियत ही देते हो। आपको चाहे था जब इनका जलसा होगा, जुलूस, उड़ना जाना ही, बैठना, देखना, घर में ही देखना, बेसुनना ही। ये इनकी अहमियत नहीं देना इन अमीरजादों की। मोदी तकरीर करे नहीं जाना, बीजेपी हो, कुछ और हो, कुछ नहीं, घर पर ही बैठो, बके और बके। ये गरीबों के जुल्म के लिए आए। मैंने समझाया, आप ये नहीं समझना कि मैंने कहा ना, इस आज़ादी से मुसलमानों को ज़्यादा फ़ायदा मिला, हिंदू सभ्यता को नहीं फ़ायदा मिला। आज तक हिंदू को इकट्ठित नहीं किया गया वोटों के लिए, तितर बितर, यादो बादो सादो जादो, यही अब समझाया मैंने। और हिंदुस्तान का आईन अब तरमीम नहीं कर सकते हो, जिस तरह इंदिरा के वक्त था, वो उसने अपने मुसलमान को बचाने के लिए, मुसलमान, इसीलिए हिंदू मुसलमान सिख हो, इकट्ठे रहना। ये जो अभी कहता है हिंदू महफूज नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू राज लाएंगे, हिंदू राज, जो ये हिंदू, वो उसको कुर्सी चाहे, गति, उसी के लिए हिंदू शासन ढूंढता है, वरना हिंदू के उसूल उसमें नहीं है। जिस तरह ये गोरखपुर से आया है यूपी सीएम, इसको कहते हैं ये मठ है आपको वहाँ, वो किसी दूसरे को क्यों हवाला करते नहीं हो? ये दूसरा शंकराचार्य कहता है। इनको आपस में इबादत है, लड़ाइयाँ हैं। हिंदू कहाँ है? प्रीस्ट इसके बरस देखो, मौलवी मुसलमान का इस तरह नहीं लड़ते हैं जिस तरह हिंदू लड़ते हैं शंकराचार्य जैसे। वो इनको सियासत ही चलानी है, क्योंकि एजेंट होते हैं। राहुल का भी कोई मर्दारी होगा, राहुल गांधी का, इसको भी, उसको हिंदू को धर्म का पता ही नहीं, वैसे हिंदू नाम रखा है। क्यों? हिंदू वोटों के लिए हिंदू, वैसे मुसलमान है, भगवान जानता है ये क्या जानते हैं, ये किस बला से आए, ये मुझे हैरान। नेहरू ने जिस तरह अकबर बादशाह ने हुकूमत की, इसी तरह नेहरू ख़ानदानी हुकूमत, इसी तरह कश्मीर में शेख ख़ानदानी हुकूमत की, सिर्फ शेख अब्दुल्ला, सिर्फ शेख अब्दुल्ला, उसके बगैर कश्मीर में कोई। एक बात कहूँ, कश्मीर में सियासत को चेंज करने वाला मुफ्ती था। मुफ्ती ने शेख ख़ानदान का निज़ाम ही ख़त्म किया था, इतना चेंज सियासत में किया। खा वो मिल्टन सी किया, कुछ की इनका नाम और निशान ही आज तक। लेकिन फिर लोगों ने क्यों, वो मलिक ने कहा 2,500 3,000 चाय दुकान है इसके, उसी पर वहाँ लोग गुंडे ठुंडे पीते चाय पीते चलता है काफ के पैसों से, अपने पैसों से। वो आरएसएस समझो इसका, शेख फारूक ख़ानदान का, वही प्रोपेगेंडा करते हैं। ये मलिक ने कहा, वो बेचारा मर गया। इसी तरह से मैंने आपको कहा, हिंदुस्तान के आईन में अब तब्दीली भी नहीं हो सकती। अब ये 370, कसम करो डोगरू और कश्मीर इसको फ़ायदा नहीं है।
پھر شیخ ابلا خاندان آیا. فائدہ ہوا آپ کو؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. زمین بھی نہیں لے سکتا ہے باہر کا، کچھ نہیں، کچھ فائدہ نہیں. 307 یہ ڈرامہ دکھایا لوگوں کے لیے. یہ ڈرامہ اسی لیے دکھایا جو جموں کشمیر کا ہندو تھا، خواہ وہ ڈوگرا تھا، پنڈت تھا، اس بیچارے کو مسلمانوں نے ظلم کیا نیشنل کانفرنس کے ذریعے، کانگریس کے ذریعے. اب مرہم پٹی کے لیے انہوں نے یو ٹی رکھا 370 ایسے ایسے، ورنہ وہاں کا ہندو بھی مجبور تھا پاکستان زندہ آباد کرنے، دیش ورودی بننے پر. ایسی حالت شیخ محمد عبداللہ نے پیدا کی، اس کے کابینہ نے پیدا کی، دیوی داس ٹھاکر نے پیدا، جو ہندو منسٹر تھے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا یہ مرکزی حکومت، چائے والا آئے یا بدھائے والا آئے، آپ کو کوئی فرق نہیں ہے. یہ یوں کہ ہندو اور بجرنگ بلی، بس یہی کہتا ہے. ووٹوں کے لیے کہتا ہے، ووٹوں کے لیے کیا کیا نہیں کرے گا. اب بنگال میں کہا ہوگا تب تک میں تب تک وزیر اعظم ہند رہوں گا، میں بنگال میں شاسن چینج کروں گا، تب تک دے دو مجھے چانس ڈھونڈتا ہے، ڈانس بھی کرتا ہے، اور فارن کافی جاتا ہے، بہت پیسہ کمایا ہے. 2 شادیاں ہیں اس کی، 2 شادیاں. ہاں، ایک عورت جو ہے گجرات کی، اس کو سیکورٹی ہے، دوسری کو کہا ہوگا وہ ڈائیورس رہے. بچہ ہے بھی پھانڈا کرنے کے لیے اٹل بہاری واجپئی کے انکل کے پاس، بائی کے پاس جاتا تھا. ان دنوں اس کو پتہ نہیں یہ مطلب RSS کا ہے، اس کا یہ امبر ویشنوی کے ساتھ ہے، کہ اس کو معلوم نہیں تھا. ہمیں معلوم نہیں، میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے بھی معلوم نہیں تھا. میرے خیال میں 73 سال عمر نہیں، اسی کا ہوگا. اس نے پیدائش میں بھی گڑبڑ کیا ہوگا. اور جب یہ اوسی بھی کہتا تھا نا، یہ گیا تھا پہاڑی علاقوں میں، یہ گیا تھا، یہ کشمیر میں رہا تھا، ٹھیکیداری کرتا تھا، اور اس کے بھائی کو اپنا بنانے کے لیے کیا کیا کرتا تھا. پھر گیا ہوگا، اس کو دھوکہ لگا. اس نے کہا شاید اس کو جان پہچان ہے، میرا مٹو کا سام سب کچھ ہو جائے گا. اس کو پتہ ہی نہیں کشمیری پن تمہیں 2 کو ساتھ تھا، برہمن اور کارکن. جب اس نے محسوس ہو گیا، اس کو کسی نے کہا ہوگا یہ کارکن ہے، پھر کہاں میرے گھر والے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا واجپئی گھر کا پریوار ہے. اور مرلی منوہر جوشی اس میں ملوث ہے، لگاتا ہے، پتہ نہیں وہ اندھا ہے یا کانا کیا ہے، بھگوان جانتا ہے. مرلی منوہر جوشی کی پرسنلٹی جانتا ہوں، گاگل لگاتے بیٹھا ہے. صرف میں لال کرشن اڈوانی کو، جب وہ ہوم منسٹر تھا، اس کو اٹل جی کے پریوار کا سب کچھ معلوم تھا. اسی لیے اس نے اس وقت چلایا، آپ اس کے پریوار کے نہیں ہو. جب ہمیں بلایا، ہم کیسے لاش. اسی طرح سے جمہوریت میں نے دیکھو اس کے پاس پیسے نہیں نکلے اٹل جی کے. دیکھو اگر آپ بیان کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس کے پاس کروڑ ہے، اس کے پاس 2.5 کروڑ ہے، مودی کا اس کے اگر پیسہ وہ کس کو دیا ہوگا، RSS کو دیا ہوگا، تنظیم کو دیا ہوگا. وہ لالچی نہیں تھا، اس کو پتہ ہے کیا ہے. ہاں، وہاں پر میرا نوبل تھا، یونیورسٹی اسکینڈل کا مطلب یہ رکھا تھا اس نے، وہ ڈاکٹریٹ رکھی تھی، نوبل پرائز رکھا تھا، اور پدم شری رکھا تھا میرے لیے. جب مجھے بلایا گیا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. مطلب لٹیروں نے لوٹ کیا. راجناتھ سنگھ بھی اس میں ذمہ، اس نے بھی کوئی بچے کے لیے کرسی ڈھونڈی ہوگی، کا کوئی نوبل مت ہے، کچھ مت ہے. وہ بھی جو ہوم منسٹر تھا وہ زیادہ ذمہ وار ہے، اور ان جٹلے زیادہ ذمہ وار نہیں. یہ جو دوسرا ہے، جو کیا ہے، اس کو ریاست جموں کے طرف کے کشمیر سے رانا، وہ بھی ذمہ وار ہے. لبھا کنائی نہیں، بلایا ہی نہیں. ہم نوئیڈا میں دیکھتے تھے کیسے داس نمسکار کرتے ہیں، کس طرح سے بے حرمتی کی. اس مرلی منوہر جس نے پھیرن پہن جیسا پہنا تھا، یہ بھی ایک بے حرمتی آدمی ہے. کارکن بٹا ہوگا، یہ کشمیری پنڈت ہے. ان میں آئیڈینٹی آثرس میں زیادہ کشمیری زیادہ ہے، کیونکہ یہ کہتے تھے ہم ریوینج لیں گے. ریوینج کوئی مسلمان کو نہیں لیتا. اس کو حق کا ایک بہت مکمل ہے. اب کوئی یہ چینج نہیں کر سکتا ہے ہندوستان کا. ہی سیکولر ہے. اسی لیے اے ہندوستان کے ہندو، آپ کو ملنا جلنا مسلمان کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ اکٹھے انسانیت رکھو. اور یہ بھی سوچو
जैसे ये राजबारा बना है, हिंदुस्तान की जमहूरियत राजबारा है। अब ये सोनिया नहीं छोड़ती है कुर्सी, अभी कहते हैं फलानी चीज़, लालू प्रसाद वो भी, ये सब खानदानी जैसा है, इनके बगैर कोई हिंदुस्तान में नहीं है, इसके बगैर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। यही तपाली इस हिंदुस्तान की जमहूरियत में, चोरियाँ, डाकू, कत्ल, गारत, इस जमहूरियत। मैंने पहले ही समझाया सेक्युलर लफ्ज़, उन बुज़ुर्गों ने कहा सेक्युलर लाना ही लाया, इंदिरा जी को अपना शासन चलाना था, अपने बेटे को लाना था, फिर बेटे को लाना था, फिर बेटे को लाना, यही है। इसी तरह लालू, फिर फालू, फिर तालू, यही भी है। अब नीतीश भी कहता है लड़का मुझे, वो भी है। ये खानदानी शासन जमहूरियत में राजवाड़ा। शेख अब्दुल्ला अभी छोड़ता ही नहीं कुर्सी, शेख अब्दुल्ला का खानदान छोड़ता ही नहीं, सिर्फ मुफ्ती ने उसको छुड़ाया था। अब मुफ्ती ने उसके बाद मेरी को लड़की फलानी चीज़, ये बना। ये इसी तरह से तमाम रियासतों में ख़ानदानी राज जैसा है जमहूरियत में। मैंने पहले ही समझाया सेक्युलर लफ्ज़ अब चेंज भी नहीं हो सकता है। ये कहते हैं हिंदू 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 बनाएंगे, वो कोई साधु कहता है हिंदू, हाँ फिर हिंदू शासन बनाएंगे वो ख्वाब देखता है हिंदू शासन। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन आइन के साथ हाथ लगाएगा, आवाज़ ख़तरनाक उठेगी मुसलमानों की तरफ से, होशियार हो जाओगे, होशियार हो जाओगे। मैंने कहा ना, मैनाट हिंदू कश्मीर में कश्मीरी पंडित भाग गए, उन बेचारों को गोली हथियार चलाना नहीं आता है। हिंदुस्तान के मुसलमान तलवार के साथ भी खेलता है, गन के साथ भी खेलता है। इसीलिए मैंने आपको कहा ये आपको कीड़ा जैसा है हिंदुओं के लिए। जिस तरह किसी वक्त कीड़ा जिस्म में आता है तो खरकना खतरनाक आता है, इसी तरह से आपको खरकना महसूस हो जाएगा। इसीलिए हिंदू मुसलमान के साथ नहीं छेड़ना। यही हालत इस जमहूरियत से उस नेहरू परिवार ने किया, यही हालत बाकी परिवार वालों ने किया। ये नहीं समझना, ये जमहूरियत में वो संत थे जिन्होंने अपने बेटों को सियासत के मैदान में नहीं लाया, उनको खिलाड़ी नहीं बनाया। ये इन्होंने खिलाड़ी बनाया, ये इन्होंने खिलाड़ी, सब खिलाड़ी है। और इस परिवार के बगैर देखो कोई नहीं है, कोई नहीं। मैंने एक दिन, मुझे उस एजाज़ के बाद जो वाजपेयी के साथ थे ना, बहुत से एजाज़ थे, वो मेरे नाम पर थे, पता नहीं उनको क्या किया उन्होंने। मैं उसके जहाँ पर रहता था वहाँ पे भी नहीं गया, वहाँ पर गुड़गांव भी नहीं गया। मैं इशारा दिखाता था तो मैं, लेकिन बुलाया भी नहीं। सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद और ये क्या लाल कृष्ण अडवाणी जी ने बुलाया। मैं क्यों कहूँ, क्योंकि मैं जाता, फिर मैंने कहा कैसे जाऊँ। उनने दूसरी तपाली हाउस में रखी थी, लोकसभा में, पागल है। मैं कहता हूँ कहेंगी छोड़, देखो हज़ार मुँह हज़ार बातें, जब बुलाए है बाज़ाब्ता आना जाना चाहिए। अगर किसी जगह जाना बाज़ाब्ता तरीके से, जब मैं पास लेता हूँ बाज़ाब्ता इनके पार्टी के ज़रिए, फिर मैं वहाँ उसके जन्मदिन पर, मृत्यु दिन पर भी जाता हूँ, सत्यदेव अटल। जब था ही नहीं मेरे पास सनत थी नहीं इसकी, तो मैं कैसे जाता। ऐसा माहौल मोदी ने बना। मोदी को अपना परिवार है, इनलाज है कश्मीर में। इसको को कृष्ण पैदा हुआ है, वो कहेगा आपका सब कुछ क्या क्या करता था। लेकिन एक बात है, इस शेख ख़ानदान इतना शेख जालिम है, फारूक जालिम इतना था, ज्ञानी जैल सिंह ने सीधा ये एग्जामिनेशन डेथ एनडी तिवारी ने लाया मेरे लिए एजाज़ फायरिंग से ओपिनियन करके एग्जामिनेशन डेथ का। वो शफी उरी उसने, जैसे अगर मुसलमान लड़का होता तो घर आता, हथस रटस कुरानी शरीफ पर थोत किया था। मगर ये फारूक अब्दुल्ला चोर है, ख़तरनाक जालिम है। इसने उस वक्त पता नहीं यूँ ही कराए नसीम से। इसके बाद जस्टिस पाठक का रिपोर्ट, वो यूँ ही कराया, क्योंकि इतना जालिम है। अगर इसके बाद अगर मुसलमान होता घर आता है, क्यों बढ़िया तो ठोकता लाता, कश्मीर में कहता। और इतना जुल्म हिंदुस्तान में इस हिंदू को था जम्मू कश्मीर में, जो मुसलमान क्लार्क हुआ करता था, वो जाता था अपने सेक्रेटरी को शेख अब्दुल्ला के दौरान, यह कुरानस करूँ,
हिंदू को केस था उसको नहीं कहता था, उसको कहते ये जी कुरान शरीफ करो। ऐसी बेहुरमती हिंदू के लिए इस शेख उबला ने की। और इसी तरह से और डॉक्टर करण सिंह भी तस्लीम नहीं करता ऐसा रवैया हिंदू। कोई नहीं मानता था जम्मू कश्मीर में हिंदू को जुल्म है। इतना जुल्म था किन के ज़रिए जी, इन्होंने बनाए थे दो हिंदू, पेचूर और ठाकुर देवीदास। उसको मालूम ही नहीं, शेख उबला पाकिस्तान भी गया। इतना मैं क्या कहूँ, पुंछ के ज़रिए देवीदास ठाकुर को शराब से मांगा कि हिंदू को हर हमेशा शराब देते, मस्त रहा नाच नगमे से, और उसको वहाँ से वापस पता नहीं क्या बातें हुई क्या नहीं हुई। उन दिनों ये था ज़ियाउल हक पाकिस्तान का सदर, अब कहेगा नहीं हम सब कुछ मालूम है, जो सेक्रेटरीट के मुलाजमों के ज़रिए हमें मालूम हो वही बताता हूँ। लेकिन ऐसी जमहूरियत बदतरीन बात है। मोदी का तो हिंदू राज और बजरंग बली, ये सियासी नारा है, ये सियासी नारा होता है। इसलिए होशआवर रखना, आपको अगर महल्ले में हिंदू हो मुसलमान इकट्ठे रहने बाबू ये गलत है। ये सियासी कत्ल होते हैं, कभी किसी को हिंदू को मारना, कभी मुसलमान को मारना, कभी ये करने। हिंदुस्तान में ऐसे रवैया होते क्यों? वोटों के लिए, वोटों का निशाना बनाते। जिस तरह इसको बनाया यूपी को, वो अब शंकराचार्य ढूंढता है मुझे पदवी कोई नहीं मिली, मैं भी अब पदवी ढूंढूंगा। अब वो कहता हो को जिस तरह योगी नाथ क्या नाम है, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, वज़ीर आज़म, वो भी ढूंढता होगा वो मुझे भी हक दे दो, हम आपके लिए लड़ते हैं, RSS से लड़ते हैं, हिंदू वोटों के लिए लड़ते हैं। इसीलिए आप वोट बिला लिहाज मजहब मिलत के बगैर देखना। देखो ओवैसी ने कितनी तरक्की की, ओवैसी ने कितनी तरक्की दिखाई, मुसलमानी जज्बा भी दिखाया। मतलब कहता हूँ हिंदुस्तान की जमहूरियत में फ़िरका परस्ती है, हिंदू खतरे में है ये और फिर इससे क्या फ़ायदा मिलता है? इससे कांग्रेस को भी फ़ायदा। वो अब सोनिया गांधी कहती होगी अपने बच्चों को शुद्ध कहते आए या ना आए लेकिन करो काम चलाओ ये प्रॉपर्टी, ये दुकान है इनका, ये सियासी दुकान होते हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी का खूनी लड़का हूँ। ये जो नड है नड, 3 बार मैंने फ़ोन इसको किया कि मुझे क्योंकि मुझे ये नहीं शासन नहीं चाहिए था। उसने कई एजाज़ मेरे नाम पर वहाँ रखे थे, मैंने कहा मैं क्यों पर भी बुलाया नहीं। उन एजाज़ों का क्या हुआ? फेलो है, इंटरनेशनल फेलो है मेरी, वो कहाँ रखी आपने? उसने इंटरव्यू जैसा शहंशाह हिंदुस्तान था, वो नट शहंशाह हिंदुस्तान का है, उसको एहसास ही नहीं है। अटल जी का लड़का बुलाता है, इंटरव्यू देखो दिया ही नहीं। फिर इतनी बदतरीन बीजेपी है। जय हिंद, जय भारत।